हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंस पेडागोजी का विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना। तो इस वीडियो में हम जो है विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों के विकास के बारे में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सभी को मिल सके। साथ में प्रत्येक वीडियो के बाद जो है उनकी PDF भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है मेरे फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम पेज पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है PDF के जरिए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी हेडिंग है विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना। तो कौशल क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कौशल एक प्रकार की गुण होते हैं। किसी की कोई विशेषता जो होती है उसमें उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कौशल। यहाँ पर जो है विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों के विकास का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। इसमें लिखा हुआ है आपका, पहला है आपका संज्ञानात्मक संप्राप्तियां। तो यहाँ पर यह कौशल नहीं है, संज्ञानात्मक संप्राप्तियां कौशल नहीं है। संज्ञानात्मक संप्राप्तियों के जरिए जो है हम किन किन कौशलों को विकसित कर सकते हैं बालक में, तो वो दिया गया है इसके नीचे। तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत आता है ज्ञान, ज्ञान का कौशल, अवबोध, ज्ञानोपयोग तथा विभिन्न तरह के कौशल आते हैं। अर्थात वैज्ञानिक नामावली, विचारधारा, सूत्र, प्रक्रिया, साहित्य, रुझान, वातावरण की जानकारी व उपयोग, मानव द्वारा प्रकृति का कुशलतापूर्वक प्रयोग, मानवीय शरीर तथा उसकी क्रियाएं, तथ्यों, मान्यताओं, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं तथा पदार्थों की व्याख्या कर सकना, उनमें विभेद बता सकना, सूचियों, प्रतीकों, सूत्रों और एवं मान्यताओं को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकना, नई घटनाओं के पहले से बता पाना, जैसे मौसम संबंधी जो है घटनाओं को हम पहले से बता पाते हैं आज विज्ञान के जरिए। काल्पनिक सिद्धांत को प्रमाणित कर सकते हैं हम। किसी नियम को सत्यापित कर सकने में प्रायोगिक निपुणता का पूरा उपयोग करना, यह सभी कौशल संज्ञानात्मक संप्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो यह कौशल जो है हम संज्ञानात्मक संप्राप्तियों के माध्यम से जो है इन्हें विकसित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट के माध्यम से भी जो है मैंने आपको कौशलों के बारे में बताया है कि कैसे कैसे कौशल जो है हम इससे अपने कौशलों का विकास कर सकते हैं, बच्चों के कौशलों का विकास करते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बालक संज्ञानात्मक कौशलों का विकास कर सकता है। जैसे नंबर पॉइंट आपका 1 है, इसके अंतर्गत बालक स्मृति तथा निरीक्षण की आदत का विकास करेगा और इसके पश्चात कुल संप्रत्यय स्पष्ट कर सकेगा। तो इसमें जो है स्मृति और निरीक्षण की आदत का खूब विकास होता है। इसका नेक्स्ट आपका पॉइंट है वस्तुओं के बारे में जानकारी, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस, उनकी विशेषताएं, समानता, तदरूप उसका वर्गीकरण कर पाना, उसके पश्चात रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र बता सकना। इस प्रकार के जो है कौशल जो है विकसित होते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों, संकल्पनाओं का क्रमबद्ध चिंतन कर उनका अर्थ स्पष्ट कर पाना तथा जीवन से उन्हें जोड़ना। इसके बाद नेक्स्ट 4th है आपका इसमें पॉइंट, तर्कपूर्ण ढंग से सोचना तथा समस्या सुलझाना, फलता विज्ञान के तथ्य समझे जा सकते हैं। मूल संबोध, बालक अपनी पांचों इंद्रियों को प्रयोग में लाते हुए देखकर, मतलब पांचों इंद्रियों को अपने प्रयोग में ला सकता है बालक, इसके द्वारा इस प्रकार का कौशल वह प्राप्त कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पर्यावरण संबंधी संबोधन में आपका आता है, बालक प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण तथा सामाजिक पर्यावरण से परिचित होकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है कौशल जो है संज्ञानात्मक संप्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञानात्मक संप्राप्तियों से हम इस प्रकार के कौशल जो है बच्चों में जो है विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भावात्मक संप्राप्तियां। तो भावात्मक संप्राप्तियों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या बच्चे के जो है भाव आते हैं तो वह जो है इसके अंतर्गत आते हैं। उनके भाव जो है भावात्मक संप्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, ईमानदारी, परोपकार, मानव कल्याण और सहानुभूति। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। तो यही सब जो है इसमें लिखा हुआ है आपका कि शिक्षण के द्वारा मन तथा आत्मा में कुछ ऐसे भाव पैदा हो जिससे कि उसके विज्ञान के तथ्यों के प्रति, जो विज्ञान है उसके तथ्यों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी, परोपकारिता, मानव कल्याण आदि जैसे गुणों का प्रादुर्भाव हो जाए। उन्हें अपने भाव प्रकाशन अपनी अनुभूति के आधार पर करना है। इसमें नीचे लिखा हुआ है आपका कि विज्ञान की विषय वस्तु को विकासात्मक शैली से पढ़ाया जाए तो वैज्ञानिकों के जीवन की कई मार्मिक घटनाएं, साहसिक कार्य एवं वैज्ञानिक सौंदर्य तथा रोमांच की कहानियां प्रकाश में आएंगी। ये सभी बातें प्रशंसनीय हैं तथा इनसे भावात्मक संतुष्टि मिलती है। विज्ञान के इतिहास, आधुनिक आविष्कार, वैज्ञानिकों की जीवन गाथाएं, जीवन पर आधारित विज्ञान का प्रभाव आदि की शिक्षा के द्वारा संसात्मक दृष्टिकोण पैदा किया जा सकता है। इससे छात्रों में निम्न गुण पैदा हो सकते हैं। तो वह कौन से गुण हैं या कौन से कौशल हैं जो
भावात्मक संप्राप्ति से प्राप्त हो सकते हैं छात्रों को। तो इसमें जो आपका पहला है वह है इसमें उन्हें मानव जाति की प्रगति में विज्ञान का महत्व समझ में आ सकेगा। जो मानव जाति की प्रगति है, जो हमने इतनी प्रगति की है, हमने इतना विकास किया है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा महत्व जो है हमारा विज्ञान का रहा है, जो है जिसकी वजह से हम जो है इतनी प्रगति कर पाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें जो है आधुनिक संसार में विज्ञान तथा तकनीकी की प्रगति के ज्ञान में उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। नेक्स्ट है इसमें आपका जो थर्ड जो है आपका मानव जाति की प्रगति में वैज्ञानिकों की देन की सराहना समझ सकेंगे। चौथा पॉइंट है इसमें आपका वैज्ञानिक विकास के इतिहास की प्रशंसा को अनुभव कर सकेंगे। साथ में पांचवा इसका पॉइंट है उनमें अपने चारों तरफ की वस्तुओं को निरीक्षण करने की ललक पैदा होगी एवं उनमें निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं की प्रशंसा का अनुसरण करने की आदत पेगी। तो इस प्रकार से जो है भावात्मक संप्राप्तियों से हमें जो है इस प्रकार के कौशल जो है बच्चे में उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा मनोगत्यात्मक संप्राप्तियां। तो मनोगत्यात्मक संप्राप्तियों के अंतर्गत हम बालकों का निम्नलिखित विकास कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं मनोगत्यात्मक संप्राप्तियों के अंतर्गत जो है सामंजस्य वाला कौशल उत्पन्न होता है। बालकों में सामंजस्य बनाने वाला कौशल उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पॉइंट के जरिए मैं समझाता हूँ आपको लिखे हुए, लिखने या चित्र बनाने की सामग्री का समन्वित रूप से प्रयोग करने हेतु आंख तथा हाथ का पर्याप्त सामंजस्य करना या सामंजन करना। तो आंख और हाथ का सामंजस्य यहाँ बनाया गया है आपका। तो यह कौशल जो है सामंजस्य वाला कौशल किसके अंतर्गत आता है, हमारा मनोगत्यात्मक संप्राप्तियों के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, विज्ञान के चार्ट उपकरण तथा नमूने बनाने में थोड़ी मांसपेशियों का पर्याप्त समन्वय तथा संतुलन बनाए रखने की समझ पैदा करना। तो यह भी एक प्रकार से सामंजस्य मांसपेशियों का संतुलन बनाना। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है थर्ड पॉइंट, इसमें विज्ञान के उपकरणों में कार्य करना विभिन्न तरह के ऐसे क्रियाकलाप जिनमें बड़ी मांसपेशियां भी विकसित होती हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो हमारे कौशल हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, शारीरिक कौशल भी आप कह सकते हैं, सामंजस्य कौशल भी कह सकते हैं, यह हमारे आते हैं मनोगत्यात्मक संप्राप्तियों के अंतर्गत है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट हमारा जो है वैज्ञानिक तर्क शक्ति अथवा युक्ति शाब्दिक तथा अशाब्दिक वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर शाब्दिक तथा अशाब्दिक क्रियाओं का संपादन कर पाना वैज्ञानिक युक्ति के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे निम्न गुण आते हैं वह यहाँ पर लिखे हुए हैं, वह हम बता देते हैं आपको यहाँ पर कि वह अपने कथनों तथा क्रियाओं में स्पष्ट और निश्चित होता है, पक्षपात से मुक्त होकर वह नए विचारों तथा आविष्कारों पर विचार करने हेतु तैयार रहता है, मानव कल्याण के लिए विज्ञान के प्रयोग का समर्थन कर रखता है या करता है, वह प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही अपने निर्णयों को आधारित करता है, अपने निर्णय लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें पांचवा, अपने निर्णयों पर पुनः विचार करने को तैयार रहता है। यदि किसी नए तथ्य की खोज हुई, हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि किसी नया तथ्य निकल के आया है तो उसके आधार पर अपने विचारों को परिवर्तित करने के लिए वह तैयार रहता है। काम के अंत में उपकरणों एवं संबंधित सामग्री को ढंग से रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है पर्याप्त सामग्री के अभाव में निर्णय को रद्द कर देता है, उसका दृष्टिकोण विषय प्रधान रहता है, वह सृजनात्मक चिंतन की तरह अग्रसर रहता है, युक्ति या समझ कहते हैं उसको हम, विकसित होने पर विभिन्न प्रायोजना तैयार कर सकता है, तो वह कई प्रकार की योजना भी बना पाता है। तो यह जो आता है हमारा वैज्ञानिक तर्क शक्ति, युक्ति, शाब्दिक एवं अशाब्दिक वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर, तो यह इसके अंतर्गत जो है इस प्रकार के कौशलों का विकास जो है बालकों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पांचवा, वैज्ञानिक क्रियात्मकता अथवा सृजनात्मकता, मतलब रचनात्मक कार्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं हमारे। तो इसके दौरान जो है किस प्रकार के गुणों का जो है हम बच्चों में विकसित कर सकते हैं, तो इसमें है जो है सूझबूझ जो है हम इसके अंतर्गत विकसित कर सकते हैं बालकों में, सूझ वाला कौशल। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है हमारा वैज्ञानिक क्रियात्मकता सृजन का आधार है, अर्थात वैज्ञानिक क्रियात्मकता के आधार पर सूझनात्मकता या सूझ या आप कह सकते हैं समझ है, यहाँ पर समझ लीजिए, समझ का विकास किया जा सकता है। यह एक अद्वितीय गुणक है जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। इसके कारण ही विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान मिल पाया है। इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे बिंदु दिए गए हैं वह है,
वैज्ञानिक क्रियात्मकता या रचनाशीलता, सृजनात्मकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सृजन और उत्पादकता के लिए अस्वाभाविक मौलिक विशिष्टता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है आपका वह है, यह एक वैज्ञानिक विधि है या प्रक्रिया है जो प्राथमिक रूप से अस्वाभाविक तथा मौलिक रूप से वैज्ञानिक योगदान के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है आपका, अस्वाभाविक वैज्ञानिक चिंतन एवं अभियोजनाएं विज्ञान और मानवीय वर्ग में से चुनी जाती हैं जो कि वैज्ञानिक रचनात्मकता का प्रमुख आधार है। तो इस प्रकार के जो है पॉइंट जो है आप कह सकते हैं इसमें कि वैज्ञानिक क्रियात्मकता या सृजनात्मकता के अंतर्गत हमारे आते हैं। आपको पेडागोजी जो है बहुत ज़्यादा थोड़ी टफ लग रही होगी, इसलिए लगती है पेडागोजी टफ क्योंकि इसकी जो भाषा है वह थोड़ी अलग है। इसमें जो है भाषा को समझ में जिसको आ गया उसको पेडागोजी समझ में आ जाती है। यदि मैंने आपको पहले नहीं बोला है तो मैं अभी आपको बोले देता हूँ, अगर वीडियो में नहीं बोला है मैंने आगे की वीडियो में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थ्योरिकल जो है आपको सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है। यहाँ पर जो थ्योरी है, थ्योरी से जो है आपके क्वेश्चन नहीं निकल के आने वाले। यदि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, इसलिए आपको इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लगाने जितने भी आपके पास हैं, जो भी मैं आपको दूंगा PDF के जरिए, है ना, तो वो आपको जरूर इसके करने हैं। जितने ज़्यादा आप इनके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो उतना अच्छा जो है आपका जो है पेपर बनेगा, पेडागोजी के क्वेश्चन आप पे बन पाएंगे। तो यहाँ पर जो है 3 हमारे इसके पॉइंट हो चुके हैं वैज्ञानिक क्रियात्मकता एवं सृजनात्मकता के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या आता है आप समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत जो है रचनात्मकता वाली चीज़ें आती हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में जो है विकास पैदा करती हैं, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्टता उत्पन्न या योगदान मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो यह सब जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कौशल मूल्यांकन का अभिप्राय। तो कौशल मूल्यांकन का अभिप्राय से अर्थ यहाँ पर है कि जो बालक के कौशल हैं उनका मूल्यांकन करना से क्या अभिप्राय है, उनका मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है, आप उनका मूल्यांकन क्यों करते हैं, बालकों के कौशलों का मूल्यांकन क्यों करते हैं। तो यहाँ पर यह हेडिंग है हमारी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है कौशलों का। वैज्ञानिक कौशलों का मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा हम यह जांच की जाती है कि विज्ञान में निश्चित समय निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। अर्थात यहाँ पर ये बात है कि हम जो है विज्ञान के अंतर्गत उद्देश्य रखते हैं हमारे कि बच्चे में हमें इतने कौशल उत्पन्न करना है, इतने समय में हमें यह कौशल इसमें उत्पन्न करना है किसी बालक में, ठीक है। अब उसको वह कौशल उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, निश्चित समय में जो हमने हमारा उद्देश्य रखा था वह पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, यह हमें कैसे पता चलेगा, या जो है मूल्यांकन के जरिए हमें पता चलेगा। तो इसलिए मूल्यांकन करना आवश्यक होता है और यह शैक्षिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आगे लिखा हुआ है, आगे तो देख लेते हैं। विज्ञान में छात्रों ने कितनी प्रगति की तथा शिक्षक इस प्रगति में क्या योगदान रहा है, शिक्षक का इस प्रगति में क्या योगदान रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको। इसका संकेत मूल्यांकन विधियां देती हैं। हर स्तर पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन निश्चित कर लिए जाते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु का रूप निश्चित किया जाता है, शिक्षक उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण करता है। इस प्रकार सीखने के अनुभव मूल्यांकन एवं सीखने में एक त्रिभुज का समन्वय होता है। मतलब यहाँ पर एक बालक आएगा, टीचर आता है और सीखना आता है, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर एक त्रिभुज का संबंधित होता है। अतः मूल्यांकन एक व्यवहारिक शब्द है, इसका संबंध छात्रों की विषयगत योग्यता के परीक्षण से नहीं होता बल्कि उसके व्यक्तित्व में शिक्षा के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होता है उसकी जांच में होता है। तो उसके व्यक्तित्व में भी जो है परिवर्तन आता है। शिक्षा से किसी बच्चे की सिर्फ बुद्धि या विकसित नहीं होती है, इसके साथ साथ उसका जो है व्यक्तित्व भी परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, सिंपल अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो आज का खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और साथ में फ्रेंड्स जो है मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है इसकी PDF जो है आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो वहाँ से PDF के जरिए भी आप जो है इस भाषा को, यदि मेरी जरिए भाषा नहीं समझ में आ रही आपको, तो उसे जो है अपनी भाषा में आप पढ़ सकते हैं, अपने द्वारा जो है इसे अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। साथ में क्षमा भी मांगूंगा आपसे यदि मैं कहीं पर कोई शब्द गलत पढ़ जाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे पहले से, क्योंकि हो जाता है कभी कभी पढ़ते समय में, तो
उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।